हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीएस स्कूल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिन से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर यूट्यूब पर आप भी एक वीडियो डालिए, आप भी कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डालिए। तो उसी को देखते हुए हमने ये चैनल को बना के और अब हम स्कूल फाउंडेशन पे भी मतलब जैसे 9th से लेकर 12th क्लास तक और उसके पहले की क्लासेस पे भी पूरा मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल स्टडी इस पे बहुत फोकस करते हुए स्टूडेंट्स को एक अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाए, बहुत अच्छा मैथ्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में अपना रिजल्ट्स लेके आ पाए। ये हमारी पूरी कोशिश यहाँ पे रहने वाली है स्टूडेंट, राइट। तो आपसे हमारी विनती है कि आप कृपया करके सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो हमारे स्कूल की क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं 11th के 12th के, उनके लेक्चर्स आप तक पहुंच पाएं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं। अच्छे से अच्छा मैथमेटिक्स या साइंस या जो भी सब्जेक्ट हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप जुड़े रहिएगा। आपको बस हमको आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए और उसके बाद आपको भी ये वीडियो डेफिनेटली बेनिफिशियल लगेगा और आपकी जो पढ़ाई है उसमें डेफिनेटली एक मतलब आपको एक एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का टॉपिक है, जैसे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन को इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, तो सिंपल अगर डिफरेंशिएशन होता तो आप तुरंत कर देते लॉग एक्स का, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो इसको करना बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं है। आपको ध्यान से समझिए जरा इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, log x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज log x dx, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो अवेलेबल है नहीं, तो स्टूडेंट इसमें क्या लगाइए, इसमें लगाइए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला इंटीग्रेशन इसमें लगाना है। और मल्टीप्लीकेशन वाला रूल आपको मालूम है कितना होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो उसमें दो फंक्शन होंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस लगाइएगा, इंटीग्रेशन लगाइएगा, ब्रैकेट लगाइएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और इस पूरे का ब्रैकेट के बाहर क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। यदि आपको निकालना है मल्टीप्लीकेशन वाले का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाय बाय डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का क्या कर देंगे आप, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये निकल के जाएगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पर आई इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है log एक्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने की कोई दूसरी चीज है ही नहीं। जब ऐसा हो तो आप उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए वन ले लीजिए, मतलब एक और फंक्शन क्या बना लीजिए, आप वन बना लीजिए और क्या कर दीजिए, अब आपका उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, लॉग वाला बनेगा, और सेकेंड फंक्शन बनेगा हमारा यहाँ पे वन, ठीक है स्टूडेंट। और अब आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो तो देखो आप यहाँ पर, आप जैसे ही इसको अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन। तो पहले क्या लिख दो आप यहाँ पे, पहले यहाँ पे आप लिख दो log x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सॉरी माइनस नहीं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कितना है हमारा, सेकेंड फंक्शन है हमारा यहाँ पे वन dx, फिर माइनस लगाना है, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है हमारा, log x है, ये रख दिया हमने। फिर इंटू लगा के इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करना है, कर देते हैं स्टूडेंट अपन इंटीग्रेशन लगा के, और फिर ये होल का इंटीग्रेशन यहाँ पे dx लगा दीजिएगा। अब देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे log रेज टू द ई एक्स लिखा हुआ है। वन का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको पढ़ा है आपने, ये कितना होता है स्टूडेंट, एक्स होगा, माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन एक्स, पढ़ा है आपने, और इंटू में
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 का फिर से अगेन इंटीग्रेशन पूछा है, जो कि कितना होगा, x ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे dx, ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, log x इंटू एक्स, माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिर से कितना आने वाला है, 1 इंटू डी एक्स आने वाला है। इसको जब आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ x को मैं पहले लिख लेता हूँ, एस एक्स लॉग बेस टू द ई एक्स, ये आ गया, माइनस यहाँ 1 का अगेन इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो कितना बचेगा, यहाँ पे x ही बचेगा। तो मतलब स्टूडेंट यहाँ पर हमको अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, log x माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। x को हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, log बेस टू द ई एक्स माइनस 1, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा स्टूडेंट। अब इसमें भी अपन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस सी लगा दीजिएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर x लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि जैसे यहाँ पे ये log बेस टू द ई एक्स माइनस 1 लिखा है, इसको भी अपन थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो log बेस टू द ई एक्स लिख लिया, 1, किस log की वैल्यू 1 होती है, जब बेस और वैल्यू इक्वल हो तब वैल्यू 1 होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने log बेस टू द ई लिख लिया इसको। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, log का रूल लग सकता है, log m माइनस log n वाला, मतलब क्या बनेगा, log m अपॉन n, मतलब log x अपॉन e। तो यही इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यही वाला जो आंसर आपको दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करा अपन ने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए log x का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अपन ने फर्स्ट फंक्शन किसको बनाया, log को, सेकंड फंक्शन बनाया 1 को, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अपन उसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर आंसर निकाल लिया, दैट इज x log बेस टू द ई एक्स अपॉन ई। ज्यादातर जब अपन याद करने के हिसाब से अगर अपन log x याद रखें ना, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है x log x माइनस x। ये याद रखना आप, क्योंकि ये आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होता है, तो x log x माइनस x होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको समझ में आया हो स्टूडेंट, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो हमारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस के दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी आपके लिए लेके आऊं। तो प्लीज काइंडली आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।